नमस्ते, हरिओम। आज फिर हम लोग लेके आए हैं एक नया सेशन। कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी, जो देवदीति फाउंडेशन का इनिशिएटिव है छोटे बच्चों के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों के माइंड्स को शेप करने वाले ये सेशंस हमारी सनातन संस्कृति से उनको जोड़ते हैं और उन्हें अपने देश का इतिहास, अपने देश के पंचतंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत की कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो अब मैं मंत्र का स्क्रीन शेयर करूंगी। आज मेरी बात रीत मंत्र दोहराएंगी और बाकी सब लोगों को म्यूट करके, अपने आप को म्यूट करके, और ये मंत्र अपने आप बोलने हैं। ओके, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ये देखिए, हम लोग खुद दिखने लग जाते हैं क्योंकि मैंने ये उप्स थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि अभी शेयर तो हो चुका था, प्रेजेंट करना है मुझे, सॉरी। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, ठीक है। ओके, तो ये पहले वाला मंत्र आ गया है। रीत, आप मेरी बात दोहराएंगे, है ना? ओम ओम सहना ववतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर रीत। अब ये पहला मंत्र क्या था? पहला मंत्र ये था कि जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है, दोनों बहुत अच्छी भावना से ये 1 घंटा, ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करें ना। हम आपके लिए हमारे मन में अच्छी भावना हो, आपके मन में हमारे लिए अच्छी भावना हो, और दोनों यानी कि हम सब इकट्ठे इस जर्नी में ग्रो करें, है ना? अब सेकेंड मंत्र मैं बोलूंगी, रीत आपको मेरे पीछे दोहराना है। ओके? दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपज्योति परं ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपज्योति जनार्दन दीपो में हरतु पापम दोबारा, दीपो में हरतु पापम दीपो में हरापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। बहुत सुंदर। इस श्लोक का ये मतलब है, एक दिए से असंख्य दीप जल सकते हैं, और जितने हम दीप जलाते हैं उतने ही ज्ञान की रोशनी बढ़ाते चले जाते हैं। तो आइंदा जब आपका बर्थडे हो ना, तो कैंडल्स बुझाना नहीं, उल्टा एक कैंडल जला के, एक दिया जला के साइड में रख देना। ओके? हम बुझाने वाले लोग नहीं हैं, हम जलाते हैं। ओके? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। गुरु दीदी, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है, इतना सुंदर रीत आप मंत्र बोल रहे हो, ब्यूटीफुल। तो जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें नॉलेज देते हैं। उसी तरीके से हमारे मम्मी पापा, दादी बाबा, नानी नानू, हमारे घर के बड़े, हमारी टीचर्स हमारे लिए सब रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, और सबको हम लोग बहुत आदर से, सम्मान से बात करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट मंत्र है
शुक्लां वरधरं विष्णुं शुक्लां वरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। वेरी नाइस। अब जैसे ये मंत्र क्या बोलता है? ये मंत्र बोलता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं ना, वो सफेद वस्त्र पहने हुए होते हैं, यानी सफेद कपड़े पहनते हैं। वो हर जगह है, सब जगह है, उनके 4 हाथ हैं और उनके चेहरे पे वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। हमारे सारे भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को वो खत्म कर देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट लास्ट मंत्र है, उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः। पृथ्वी पृथ्वी त्वया त्वया धृता धृता लोकाः लोकाः देवी त्वं देवी त्वं विष्णुनां धृता विष्णुदाधृता त्वं च धारय त्वं च धारय मां देवी मां देवी पवित्रं पवित्रं कुरु चासनम्। कुरु चासनम्। वंडरफुल। अब ये जो मंत्र है ना, ये कहता है, आप सोच सकते हो कि अगर अर्थ ही नहीं होती तो हम लोग कहाँ रह रहे होते। ये पृथ्वी है जिसके ऊपर हमारे घर हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम अपना डे टू डे लाइफ लीड करते हैं। ये पृथ्वी है जो हमें क्रॉप्स देती है, जो हमें भोजन देती है, खाना देती है। अगर ये अर्थ नहीं होती तो हम क्या ऐसे स्काई में, स्पेस में लटक रहे होते, है ना। तो अगर सोचोगे तो फिर हम पृथ्वी को नमस्ते करते हैं, पृथ्वी को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, कि पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, है ना। जैसे आपकी मम्मा आपका ध्यान रखती है, वैसे ही पृथ्वी हमारा ध्यान रखती है ना। चलिए, इसी के साथ हम अब चल रहे हैं अपनी स्टोरी में, और इस स्टोरी में आने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे हम देखते हैं ना, कृष्ण भगवान की हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी, पुराणों की बहुत सारी कहानियां अभी तक हम सुन चुके हैं, है ना। ऐसे ही पंचतंत्र की कहानियां सुनी है। हर स्टोरी जो है ना, हर कहानी एक मैसेज के लिए आती है, और वो जो मैसेज अगर हम उसे ग्रास्प कर लेते हैं और मैसेज को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, यहाँ बैठा लेते हैं, तो वो मैसेज हमें लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ देता है। इसी तरीके की आज की कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो भगवान कृष्ण, और दूसरी बात कि उनको हेडेक। कोई भगवान को हेडेक हो सकता है क्या? हमने तो कभी नहीं सुना कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं, पर ये कहानी ऐसी ही है। इसमें कृष्ण भगवान बीमार पड़ गए हैं। इसमें कृष्ण भगवान का सबको कह रहे हैं कि मेरे बहुत हेडेक हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। परंतु सबको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो बीमार नहीं पड़ते। कृष्ण भगवान जान के ये सारा ड्रामा कर रहे हैं एक लेसन देने के लिए। तो आज की जो स्लाइड्स रचना मैम ने प्रिपेयर करी है, अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और हम वो स्लाइड्स देखेंगे। और जो फिर मैं इस स्लाइड का मैं लास्ट में मॉरल नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या था। आप लोगों को मुझे बताना है कि ये हमें स्टोरी से क्या समझ में आया। ओके ओके, जस्ट रेज योर यस। ओके ओके, आई गॉट, ओके फाइन। अब मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि भगवान को भी हेडेक हो जाता है क्या। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ ओके। अब आज की स्टोरी है जो कहती है, उसका नाम है, दो नाम हो सकते हैं, श्री कृष्ण गेट्स अ हेडेक या ट्रू डिवोशन टू कृष्णा।
है ना। तो हम क्या देखते हैं कि कृष्ण भगवान अपनी द्वारका में हैं और द्वारका में अपनी सारी रानियों के साथ हैं। सत्यभामा है वहां पे, रुक्मिणी है वहां पे, और भी उनकी सारी रानियां हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे है ना, पहले तो वो नॉर्मल बैठे रहते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि इनकी रानियों में ना कुछ कुछ बातें चल रही हैं आपस में। तो कृष्ण भगवान को एक आइडिया आता है और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे ना बहुत ज्यादा, और उतने में एक सबसे, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले वहां पे नारद मुनि आ जाते हैं। जब नारद मुनि वहां पे आ जाते हैं तो नारद मुनि देखते हैं कि श्री कृष्ण अपनी सब रानियों के साथ हैं। अब नारद मुनि की में बात चल रही है, नारद मुनि के मन में भी कुछ है, श्री कृष्ण जज कर लेते हैं और नेक्स्ट मोमेंट ही श्री कृष्ण ऐसे पड़ जाते हैं, जैसे दिख रहा है, ओहो, ऐसे कर करके करना शुरू कर देते हैं। अब सब रानियां परेशान हो जाती हैं, सब रानियां कहती हैं न जाने कृष्ण को क्या हुआ, अभी तक तो अच्छे भले थे, अभी तक तो ठीक बैठे थे, और जैसे ही नारद मुनि वहां पे आए हमारे महल में तो ये ऐसे कर करके पकड़ लिए। सब लोगों ने कहा, रुक्मिणी जो उनकी सबसे बड़ी रानी थी, सबसे प्रधान रानी थी, उसने कहा क्या हुआ आपको, श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। फिर सत्यभामा ने बोला, सब रानियों ने एक एक करके पूछा, कृष्ण ने जवाब ही नहीं दिया। जब कृष्ण ने जवाब नहीं दिया, फिर नारद मुनि ने कहा, हे कृष्ण आपको हुआ क्या है। तो कृष्ण ने कहा, आप यहाँ से जाओ, आप नहीं समझोगे। तो नारद मुनि ने कहा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझूंगा, और आप तो भगवान स्वयं हो, आपको तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये हो क्या रहा है आपको। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे इतना सिवियर हेडेक है, इतना जोर से मेरा सर दुख रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो नारद ने कहा, आप तो भगवान हैं, आप ही हमें बताओ कि आपका सर दर्द कैसे ठीक हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं क्या आपका सर दर्द ठीक होने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि जो मेरा भक्त है ना, तो उसके पैरों की, मेरे भक्त के फीट के नीचे की धूल, पैरों के नीचे की धूल अगर ले आओगे ना, तो वो मैं अगर लगा लूंगा ना यहाँ पे अपने हेड पे, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद ने मन में सोचा, मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा भक्त तो हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। और श्री कृष्ण ने तो ये मन में देख लिया था, श्री कृष्ण ने के नारद के माइंड में ये थॉट चल रहा है, अहंकार आ रहा है, एरोगेंस आ रही है। तो श्री कृष्ण ने कहा, मुझे धूल चाहिए, जो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा, अगर वो मुझे मेरे सर पे, मेरे फोरहेड पे अगर वो धूल लगा देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद ने कहा, बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, पर मैं तो धूल नहीं दे सकता। अगर मैं अपने चरणों के नीचे, अपने फीट के नीचे, पैरों के नीचे की धूल दे दूंगा, तो मैं, मुझे ही पाप लगेगा कि मैंने भगवान के माथे पे अपने पैरों की धूल लगाई, मैं तो ये काम करूंगा नहीं। तो नारद ने कहा, अब क्या करूं क्या करूं। तो नारद ने श्री कृष्ण की रानियों को पहले पूछा, श्री कृष्ण की रानियों ने रुक्मणी को पूछा, सत्यभामा को पूछा, प्लीज आप अपने पैरों की धूल दे दो, हम यहाँ पे लगा देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। रानियों ने कहा, नहीं नहीं बाबा, हम तो नहीं दे सकते, अगर हमारे पैरों की धूल कृष्ण के माथे पे लगेगी, हम तो नरक में चले जाएंगे, हमें तो बहुत पाप लग जाएगा। अब नारद ने बोला, मैं क्या करूं। फाइनली कृष्ण ने नारद को कहा, तुम बाहर जाओ ना, द्वारका में जाके देखो कि शायद कोई मिल जाएगा जो अपने चरणों की धूल दे देगा। तो श्री नारद पहुंच गए द्वारका में, सारे द्वारका वासियों को इकट्ठे करके उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को तो ऐसी बीमारी हो गई है, उनका तो हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, और उनको तो हमें, उसका उपाय ही ये है कि जो भी भक्त है वो अपने पैरों की धूल दे दे। सब कहने लगे, नहीं बाबा नहीं, ना रे ना, हम तो धूल नहीं देंगे, अगर हम धूल देंगे तो हम तो हेल में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। ये देखो, वो कह रहा है ना कि अगर हम डस्ट दे देंगे अपनी फीट की, तो हम तो नरक में चले जाएंगे। कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। अब नारद हो गए बहुत परेशान। नारद वापस आए श्री कृष्ण के पास और उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण भगवान, गोपाला, मुझे तो कोई भी नहीं मिला पूरे द्वारका में जो अपने चरणों की धूल दे दे, कोई मानने कोई तैयार नहीं, कोई देता ही नहीं है, सब कहते हैं उनको पाप लगेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम डरो मत,
तुम ना सीधा वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अब जैसे ही नारद जी वृंदावन में पहुंचे, वहां पे सारी गोपियां थी। गोपियां वो जो कृष्ण की सहेलियां थी, गोपियां वो जिनके साथ बचपन से श्री कृष्ण पले बढ़े थे, गोपियां वो जो कृष्ण को बेहद प्यार करती थी और बहुत परेशान थी कि कृष्ण अब वृंदावन में नहीं है, कृष्ण तो द्वारका में चले गए। तो बेचारी बैठी रहती थी, प्रे करती रहती थी कि देखो कितनी उदास हो रही है सबके सब ना, इतनी उदास हो रही हूँ कि श्री कृष्ण को याद करके, ये राधा रानी है, सब परेशान हो रहे हैं कि श्री कृष्ण है नहीं। तो उन गोपियों ने पूछा नारद जी को, नारायण नारायण, नारद जी ने कहा। तो गोपियों ने कहा आप यहाँ कैसे? तो नारद जी ने कहा मैं एक बहुत बड़े मकसद से आया हूँ, और मैं बताऊं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है कि श्री कृष्ण द्वारका में हैं, अपनी रानियों से घिरे हुए हैं, अपने महल में सारे तरह का सुख है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो गोपिया ने कहा ओ अच्छा, श्री कृष्ण इतने परेशान हैं और आप अब बता रहे हो, पहले आप अपना हालचाल यही बताते रहे, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि श्री कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है? तो फिर नारद जी ने कहा उनको सिर्फ ठीक करने का एक ही तरीका है कि अगर जो उनके भक्त हैं अपने चरणों की धूल दे देंगे ना, तो माथे पे अगर हम वो लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी गोपियों ने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप ले जाओ। वो आपस में लड़ने लगी, एक कहती है मेरी ले जाओ, दूसरी कहती है मेरी ले जाओ, तीसरी कहती है मेरी ले जाओ। फिर फाइनली उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बड़ा सारा कंबल मंगवाया, उस कंबल पे सब लोगों ने अपने 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 पैर रखे और ऐसे ऐसे करते गए और सारी अपने पैरों की धूल उस कंबल में डाल दी और कंबल को लपेट के और नारद जी को दे दिया कि जितनी मर्जी धूल है आप हमारे कान्हा के माथे पे लगा देना, हमारा कान्हा ठीक हो जाएगा। और नारद जी तो बहुत शॉक्ड हो गए। नारद जी ने कहा अरे तुमको क्या पता नहीं है क्या कि अगर तुम अपने चरणों की धूल दोगे और वो चरणों की धूल माथे पे लगाएंगे भगवान के, तो तुम सब नरक में जाओगे, सबके सब नरक में जाओगे, तुम समझते हो ना, या तुम गांव वाले हो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है। तो पता है गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने कहा हमारे कान्हा के लिए, हमारे कृष्णा के लिए हम नरक में भी जाने को तैयार हैं, अगर उससे उनको फायदा होता है। तो अगर उससे हमारे भगवान ठीक हो जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हुई आज की स्टोरी, यहाँ पे खत्म। अब इस स्टोरी से हमने क्या समझा, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, इस स्टोरी से हमें क्या पता लगा? अब ये मुझे कौन बताएगा? एक बच्चा बताएगा हैंड रेस करके कि इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिला। हाँ जी, कौन बताएगा? अपने हैंड रेस करो। किस किस बच्चे को क्या समझ में आया? कौन सा बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा नहीं बताने को रेडी है। लोनिका बताएगी। लोनिका ने भी अपना वीडियो ऑफ कर लिया। ओके, अब मुझे लग रहा है कि सबके सब डर गए कि मैम, सपना मैम पूछेंगे, हमें बताना पड़ेगा। मैं बता दूं? हाँ वंदना मैम जरूर बताइए, जरूर बताइए। जो मेरे समझ में आया, हमें अपने दोस्तों के लिए या जिनके लिए हम रिगार्ड रखते हैं, अगर हमें कोई कष्ट भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम भी हो, उनका भला करने के लिए तो हमें कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, वंदना मैम हैज हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब उन्होंने सटीक बात बोली। देखो सब लोग डर गए कि हमें तो नरक में जाना पड़ेगा, हमें तो हेल में जाना पड़ेगा, सब लोग डर गए ना, सब लोग अपना ही सोच रहे थे। सब लोगों ने ये नहीं सोचा कि कृष्ण कितने तकलीफ में है, सब लोगों ने ये नहीं सोचा कि कृष्ण इतनी प्रॉब्लम में है। हमें जब भी प्रॉब्लम हुई कृष्ण ने हर चीज से हमें बचाया, हर मुसीबत से, हर चीजों से हमें बचा बचा के, वृंदावन में और द्वारका में, मथुरा में कितनी प्रॉब्लम से कृष्ण कृष्ण का अगर हम जीवन स्टडी करें ना, वो युद्ध करते ही रहे या करवाते रहे, बिकॉज टू फाइट फॉर अदर पीपल्स राइट्स, है ना। अब हर जगह जब वो दूसरों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जब उन्हें प्रॉब्लम थी तब भी लोग अपना ही सोच रहे थे, है ना। पर जहां जहां पे नारद जी पहुंचे,
उन गोपियों के पास जो कृष्ण को की सबसे बड़ी भक्त थी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो वहां पे वो उन गोपियों की भावना को समझ के नारद जी को क्लियरिटी आ गई कि मैं तो सोचता था अपने मन में मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर मुझे पता लग गया कि मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ। जो भक्त होता है वो पहले भगवान की सोचता है, वो पहले ये सोचता है कि मेरे भगवान को प्रॉब्लम ना हो, अगर उसमें थोड़ा सा मुझे सफर करना पड़े तो कोई बात नहीं। ये है आज की स्टोरी का मैसेज। तो श्री कृष्ण को भी हेडेक होता है, और जब श्री कृष्ण को हेडेक होता है ना, तो वो टेस्ट करने के लिए करते हैं या किसी को सिखाने के लिए करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें क्या नहीं करना चाहिए, नारद की तरह एरोगेंस नहीं रखनी चाहिए, या कृष्ण की और वाइफ्स की तरह पहले अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, या द्वारका वासियों की तरह जो सिर्फ अपना ही सोच रहे थे, है ना, ये नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वो गोपियों की तरह जब वो पहले सोचती हैं, बिना सोचे बिना समझे उनको एक ही थॉट आता है। क्या थॉट आता है कि मुझे मेरे भगवान को कैसे हेल्प कर सकूं, है ना। तो आज की स्टोरी छोटी सी थी, बहुत पोटेंट है, बहुत पावरफुल है, हमें ये सिखाने के लिए कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब ईशान बहुत इंटरेस्ट से स्टोरी सुन रहा है। ईशान, आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके आप मुझे ये स्टोरी सुनाओगे छोटे से रूप में। यू वांट टू से द स्टोरी? हाँ नो ईशान। मैम, नो। नो मैम, बाय नो मैम बेटा, जितना समझ में आएगा उतना बोलो, विल हेल्प यू। Excuse me, ma'am. Okay, Reet, Ishan, as since Ishan doesn't want to say, yes, Reet, you want to open your video? हाँ जी, मेरे को ये कहना था कि मेरे को कृष्णा की वाइफ्स के नाम नहीं मालूम। कृष्ण की वाइफ्स के नाम आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे। दो तो मैंने आज ही बताए थे, जल्दी से बताओ किसने वो नाम कैच करे। मैंने कृष्ण की 2 वाइफ्स के नाम बताए थे, किसको याद है बताओ। मैम रुक्मिणी और सत्यभामा, सत्यभामा, है ना। कृष्ण की 4 प्रिंसिपल वाइफ्स थी, और बाकी बहुत सारी और वाइफ्स थी, वो भी एक अलग स्टोरी है। जैसे हमें बताते हैं ना 16,000 रानियां, उसकी भी बड़ी सुंदर स्टोरी है कि क्या है वो, कौन है वो धीरे धीरे बताऊंगी। तो कृष्ण की 2 वाइफ्स के नाम पता लग गए, रुक्मिणी और सत्यभामा, है ना। और हम जिसको प्रे करते हैं, हम तो राधा कृष्ण को प्रे करते हैं। तो राधा कौन थी फिर, राधा कृष्ण की वाइफ थी क्या? नहीं, राधा कृष्ण की वाइफ नहीं थी ना। पर राधा सबसे बड़ी भक्त है भगवान की, राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है भगवान की। अच्छा, अब मुझे और कौन बताएगा आज की स्टोरी से और क्या लेसन मिलता है, बताओ। लोनिका, आपको कुछ बोलना है बेटा? ओके, बहुत सारे वीडियोस ऑफ है और सिर्फ 4 वीडियोस ऑन है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि हमने जो स्टोरी सुनी, लोनिका आपको समराइज करना है बेटा इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में कर दो। आई हेल्प यू इफ यू गेट स्टक समवेयर। मैम, इन दिस स्टोरी देयर वाज कि कृष्णा जी अपनी वाइफ के साथ थे, वाइफ्स के साथ थे, वो बैठे हुए थे। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद लगा कि इनके मन में कुछ चल रहा है। तो फिर नारद मुनि जी आए। तो फिर कृष्णा जी के मन में कुछ चल रहा था, ये नारद मुनि जी को लगा। तो उसके बाद कृष्णा जी के अचानक से उन्होंने ड्रामा किया कि उनके सर में दर्द हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने, कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा आप नहीं समझोगे कि मुझे क्या हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर नारद मुनि जी ने सोचा ऐसे कैसे, वो तो भगवान थे, तो उनके सिर में कैसे दर्द हो सकता है। तो फिर कृष्णा जी ने कहा कि अगर मेरा कोई भक्त मुझे अपने चरणों की धूल देगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो फिर कृष्णा जी ने अपनी वाइफ से कहा कि आप मुझे दे दो अपनी चरणों की धूल। तो सबने मना कर दिया।
कि नहीं हम आपको कैसे दें, आप हमारे हस्बैंड हो, अगर हमने आपको दी तो हम सब नर्क में जाएंगे। तो फिर कृष्णा जी ने कहा अच्छा, तो कृष्णा जी ने नारद मुनि जी को कहा कि जाओ द्वारका में, अगर कोई मुझे देने के लिए रेडी हो। तो नारद मुनि जी द्वारका में गए, उन्होंने सबसे कहा पर कोई रेडी नहीं हुआ उन्हें अपनी चरणों की धूल देने के लिए। फिर वो कृष्णा जी के पास वापस आए और उन्होंने कहा कि अच्छा कोई देने के लिए रेडी नहीं है तो आप, हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज म्यूट हो गई बेटा, आप म्यूट हो गए। लोनिका आप म्यूट, हाँ आप बोलो, हाँ बोलो। तो मैम उन्होंने फिर कहा कि अच्छा कोई नहीं दे रहे तो तुम, म्यूट क्यों हो रहे हो बार बार आप बीच में? हाँ तो उन्होंने कहा गोकुल जाओ, वहां आपको कोई दे देगा अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो। तो फिर नारद मुनि जी गोकुल गए, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन गए। उसके बाद सारी गोपियां उदास बैठी हुई थी कि क्योंकि कृष्णा जी अब तो वहां नहीं रहते थे, वो द्वारका चले गए थे। तो फिर जब नारद मुनि जी वहां गए तो उन्होंने कहा, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो कैसे थे। फिर उन्होंने बाद में पूछा, बोला कि कृष्णा जी एंजॉय कर रहे हैं अपनी वाइफ्स के साथ, वहां पे आराम से रह रहे हैं, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या हुआ कृष्णा जी को, आई मीन कृष्णा जी को। तो उन्होंने कहा उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर कोई उनका भक्त तो उन्हें चरणों की धूल दे देगा उन्हें सिर पे लगाने के लिए उनके, तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दूंगी मैं दूंगी मैं दूंगी, सब कह रहे थे कि मैं दूंगी। उसके बाद सब लड़ाई हो रही थी, तो फिर उन्होंने एक ब्लैंकेट लिया और उसपे सबने अपनी चरणों की धूल दे दी। फिर नारद मुनि जी शॉक हो गए कि ऐसे कैसे। उन्होंने उनसे कहा तुम्हें पता है ना कि अगर अगर तुम दोगे और उन्हें लगाई तो तुम नरक में जा सकते हो। उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कृष्णा जी उससे ठीक होते हैं। तो नारद मुनि जी वहां पे उनकी ब्लैंकेट लेके गए। Wonderful. You've narrated it so beautifully. I'm so happy. I'm so happy you got the story bang on, Lonika. Very nice, beta. Very, very nice. Very nice. ओके तो अब आज का असाइनमेंट क्या है? आज का देखिए, सबसे पहले तो हमें वंदना मैम आप पहले अपना पिछले असाइनमेंट की बात कर लीजिए, मैं आपको ला रही हूँ इसके ऊपर। हाँ जी। मैंने पिछले से पिछले सैटरडे सब बच्चों को क्या बोला था करने को घर पे? किसी को याद है? कोई है प्रेजेंट जो पिछले से पिछले सैटरडे प्रेजेंट था? Ma'am, actually I can't attend because my exam was there. Okay, the activity was very simple and very. को याद है? हाँ बताओ आप। वो असाइनमेंट था कि सारे बच्चों अपने मम्मी पापा बहन भाई को खाना सर्व करें और उनको हेल्प करें। वेरी गुड। ये कौन बोल रहा था? रीत बोल रही थी वंदना मैम। और आप मेरे समझ में इसी को दोबारा इसी असाइनमेंट को दे दीजिए, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने शायद किया नहीं है। इस हफ्ते का यही असाइनमेंट रहेगा, ये आज की स्टोरी से भी जुड़ जाता है। तो और ये लोनिका नोट कर लेगी, आप वंदना मैम इसे दोबारा बता दीजिए अच्छे से। एक्टिविटी ये है कि हमें अपने बड़ों को, अपने भाई बहनों को, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हमें सर्व करना है और अपनी डोमेस्टिक हेल्प से भी रूड नहीं होना है। आपने अपने आप से प्रॉमिस करना, आप किसी बात पे नहीं झल्लाओगे, ना मम्मी पे, ना पापा पे, ना भाई पे, ना बहन पे, ना किसी हेल्प पे, बल्कि उनकी सबकी हेल्प करोगे। जैसे पानी का ग्लास उठा के लाना खुद, खाली बर्तन उठा के टेबल पे से ले जाना, किचन में से मम्मी पापा खाना खाने बैठे तो उनको सर्व करना, जो भी आप कर सकते हो। जितने छोटे हो आपको उतनी डिफिकल्टी होगी ना सर्व करने में, लेकिन जो आप कर सकते हो, जो आपसे सामान नहीं गिरे, आपको लगता है कि हम एक गिलास हैंडल कर सकते हैं तो एक गिलास पानी उठा के दीजिए। मम्मी पापा को, बड़ों को, सबको सर्व करना। देखो सब बड़े आपकी हेल्प करते ना घर में, आपको ग्रो करने में, आपको सिखाने में, डिसिप्लिन करने में, तो हमें भी उन सबकी हेल्प करनी चाहिए ना। तो इसीलिए तो हम थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा का, घर वालों की हेल्प करेंगे, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है?
तो आप लोग पूरे हफ्ते में क्या क्या करते हो अपना रोज का नोट डाउन करो। लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज बना के हाथ के हाथ ग्रुप पे डाल दो कि मैंने अभी ये किया। ठीक है, देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी, और आपने जिसके लिए भी किया है उसको भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, जब आप कोशिश करते हो और गलत काम हो जाता है तो जरूरी नहीं है डांट पड़े, कभी भी नहीं डांट पड़ती। कोशिश पे डांट नहीं पड़ती, कोशिश पे हमेशा एनकरेजमेंट मिलता है। अगर वेरी आप गुड। कोशिश ही नहीं करोगे किसी काम को करने की तो कभी होगा ही नहीं। तो बिल्कुल वंदना इसलिए मैम, कोशिश तो करना हम ऐसे चाहिए। करते हैं, आपने बहुत सुंदर असाइनमेंट दिया है, तो लोनिका आप इसे कैसे लिखोगे बेटा? आप इसको इस तरह से लिखना कि टास्क ऑफ द वीक इज टू सर्व एवरीवन, और 5 तरीके से जो उन्होंने सर्व करे हैं ऑडियो बना के या लिख के, जो लिख सकते हैं, और ग्रुप पे डालना है। इज इट क्लियर लोनिका? है ना? तो आपको ये असाइनमेंट लिखना है। ये असाइनमेंट मतलब आज का ही असाइनमेंट पकड़ लो इसको, है ना? स्टोरी का नाम लिख देना, आज का असाइनमेंट लिख देना, क्योंकि अब से हम ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं। कितने बच्चे प्रेजेंट थे इस सेशन में वो उसमें डाल देना, है ना? और असाइनमेंट फॉर द वीक इज टू सर्व एवरीवन एंड टेल अस in 5 different methods in how you served your own family, है ना? ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर वंदना मैम? ऐसे कर ले। यस, उसमें एक्टिविटी में ये भी कर सकते हैं। देखो आप जैसे टेबल पे आपसे पानी गिर जाता है, तो इंस्टेड ऑफ दी हेल्प गेटिंग द मॉम और मम्मा गेटिंग इट और पापा गेटिंग इट, आप अपने आप भी लेके उसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं जिसमें। वंदना मैम, इसमें हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं क्या कि अपने पापा या मम्मा से शेयर करें कि हमें ये टास्क मिला है इस वीक हाँ के हाँ, लिए, तो आप हमें हेल्प भी कर, मम्मी अगर आप हमें पॉइंट आउट भी कर सकते हो कि हमें बता दो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, वी कैन टेल द चिल्ड्रन दैट आल्सो, है ना लोनिका? हाँ। ये भी पॉइंट कर सकते हैं कि देखो बच्चे सबसे बड़ा काम क्या होता है सपना मैम, जब हम अपना कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी हमने कंप्यूटर खोला, तो हम लोग ने जनरली क्या नोट किया, बच्चे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आप अपना कंप्यूटर पैक करके रखो, अपनी नोटबुक बंद करके रखो, अपनी बुक्स बंद करके साइड में रखिए, अपने पेंसिल्स और रबर और पेन्स अपने पेंसिल बॉक्स में रखिए। तो आपकी मम्मी का या आपकी हेल्प का कितना काम कम होता है आप देखेंगे, और आपको भी कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी मेरी बुक कहाँ है, मम्मी मेरी पेंसिल कहाँ है, मम्मी मेरा रबर नहीं मिल रहा, मम्मा किसने कंप्यूटर छेड़ा, मेरी फाइल खराब हो गई। मुझे लोनिका मुस्कुराते हुए दिख रही है इस पॉइंट के ऊपर। So these are small little things जिससे हमें अपने काम को करने में भी खुशी मिलती है, और घर वाले भी खुश रहते हैं कि देखो बच्चा कितना हमारा समझदार है कि अपना सामान खुद रख लेता है। देखिए ये हमने अपने लिए किया, लेकिन अल्टीमेटली वी आर डूइंग फॉर आवर मदर और योर हेल्प और whosoever is helping you at home। आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो, क्या है हम भी मदर है ना, हमें भी लगता है अच्छा बच्चे छोड़ के चल बंद कर देते हैं, वो खेलने चला गया बेचारा थक गया होगा, हम आपका काम करना शुरू कर देते हैं, बट उसमें क्या हो जाता है कि हमारा अपना काम बढ़ जाता है। तो एंड इन प्लस अ वे यू आर प्लस वंदना हेल्पिंग मैम, अ बच्चे वेल। सीख भी नहीं पाते, प्लस बच्चे सीख भी नहीं पाते, दोनों यस, बातें है ना? हाँ तो बिल्कुल। हमें अपना भी काम करना और थोड़ा सा मम्मी पापा का भी हेल्प करनी है। तो ओके, लोनिका, आज का जो तुम बनाओगी ना, ये वंदना मैम की लास्ट लाइन, हमें अपना भी काम करना है, सीखना है, और मम्मी पापा की हेल्प करनी है, इसी पे बना देना तुम, ठीक है? 2-3 लाइन बना के मुझे अलग से भेज देना, मैं एडिट करके भेज दूंगी, फिर तुम ग्रुप पे डाल देना। ओके डियर? अच्छा वंदना मैम, अब हम आज वाइंड अप कर सकते हैं जल्दी, है ना? क्योंकि बिल्कुल। ठीक है, तो अब रीत आप आ जाओ बेटा, हम लास्ट का मंत्र करेंगे। आप हो ना? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम लास्ट का मंत्र करेंगे। और ये अब एक लास्ट स्लाइड जो बची थी वो ये थी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, कि अगर हमारे मन में डिवोशन है भगवान के लिए, कि हम सिर्फ उनको सेटिस्फाई करें और उनको उनकी हेल्प करें, सर्व, जो वंदना मैम बाबर सर्व वर्ड यूज कर रही थी ना, तो वो सर्व वर्ड देखो यहाँ पे कैसे आता है। यहाँ पे वो सर्व वर्ड कैसे आया, एक सेकेंड रुको मैं जरा वो कर लूं, 1 मिनट, 1 सेकेंड होल्ड करो। हाँ, तो वो सर्व वर्ड कैसे आया, वो सर्व वर्ड ऐसे आया कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो भक्ति योग जब हम और आगे बढ़ेंगे ना, तो हम इसमें
पुराणों के बाद रामायण पे जाएंगे, रामायण के बाद भगवत गीता भी करेंगे, तो उसमें ही आता है भक्ति योग क्या होती है, तो सर्विस में ही आ जाता है। बड़ों को कैसे पता लगेगा आप उनको प्यार करते हो? अगर आप उनके लिए कुछ काम करोगे, अगर आप अपना ही काम करना शुरू कर दोगे ना, तो बड़े समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। तो जो आज वंदना मैम ने टास्क दिया है बहुत अच्छा है, और हम छोटी छोटी बातों से शुरू करके हम रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं, है ना। और जब हम रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, तो वो हर एरिया में हमारी लाइफ में आती है। तो हम स्कूल में भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी बनते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीवन जीते जाते हैं ना, वी बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो बाय सर्विंग टू सक्सेस, कैन यू सी द कनेक्शन कि कैसे हम सर्व करते करते और हम सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। चलिए रीत, अब मैं ये मंत्र बोलूंगी बेटा, आपको मेरे पीछे बोलना है। हाँ, ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा पूर्णमेवा वशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। अब ये मंत्र हमें क्या बताता है? ये मंत्र हमें ये बताता है पूर्ण से ही। अब जैसे आप लोग बड़े होगे ना, जैसे लौनिका दीदी थोड़ी बड़ी हैं, तो हमें बार बार बताएंगे कि कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा होता है। तो इट इज लाइक अ कॉस्मिक एग। तो ये हमारे संस्कृति में बहुत पहले से बताया था कि ये पूर्ण है। ये एक पूर्ण, जैसे ओशन में से अगर हम कुछ पानी निकाल लेते हैं तो भी ओशन कभी कम नहीं होता, ओशन में रिवर्स और पानी डाल देती हैं तो भी ओशन कभी बढ़ता नहीं, वो उतना ही रहता है ना। तो उसी तरीके से ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स जो पूरा क्रिएटेड है, ये पूर्ण ही है। हम अपने अंदर से भी पूर्ण है और बाहर भी पूर्ण है। और तो बिफोर दिस गेट्स अ लिटिल मोर टेक्निकल, we will stop the screen share. And Reet, thank you बेटा, मंत्र आपने बहुत अच्छे से करे। और बाकी जो असाइनमेंट है जो वंदना मैम ने आज दिया, उसके अलावा जो असाइनमेंट रेगुलर हैं और जिन बच्चों ने नहीं करा, अगर वो कर लेंगे उन्हें ही प्राइजेस मिलेंगे। हनुमान चालीसा का असाइनमेंट है, ऑडियो वीडियो बना के आपको भेजना है, पूरी हनुमान चालीसा को कंठस्थ करके आपको भेजना है। दूसरा, 1 से 100 तक हिंदी की गिनती हम भूले नहीं है, हमें याद है, आप लोगों का नहीं आया अभी तक, प्राइजेस मिलेंगे। 1 से 100 तक हिंदी की गिनती लिख के, शब्दों में भी और न्यूमेरिकल भी। और क्या था बंदा मैम? हफ्तों, सप्ताह के नाम हिंदी के और महीनों के नाम हिंदी के। तो होमवर्क बहुत सारा है, असाइनमेंट है, पर इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंजॉय करोगे। सप्ताह के नाम हिंदी के, महीनों के नाम हिंदी के, 1 से 100 तक की गिनती हिंदी में, और मंत्र हनुमान चालीसा 5 तो मैंने गिना दिए। लोनिका, मैंने 5 गिना दिए हैं जो मेरे कंसिस्टेंट असाइनमेंट रहते हैं, और वंदना मैम का आज का असाइनमेंट। ओके, तो अब इन शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। हरिओम एवरीवन, एंड वी थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर ऑन द सेशन। अगली सैटरडे को वंदना मैम लेके आएंगी बहुत सुंदर कहानी। ओके, हरिओम, हरिओम एवरीवन, हरिओम, हरिओम, हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम बेटा, हरिओम।